गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा प्लांट हार्मोन्स। उससे पहले हमने मूवमेंट इन प्लांट्स पढ़ लिया है। तो अब हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होता है प्लांट्स में वो केमिकल सब्सटेंस की वजह से कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो उसमें क्या चीज़ है जो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होती है, तो वो बेसिकली क्या है, हॉर्मोन्स हैं, जिनको हम प्लांट हार्मोन्स या क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हॉर्मोन्स। इनको हम प्लांट हार्मोन्स भी बोल सकते हैं और फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि फाइटो का मतलब है प्लांट्स। ठीक है, तो कहीं पर वर्ड अगर फाइटो हार्मोन आ रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फाइटो हॉर्मोन्स भी प्लांट हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो हॉर्मोन्स क्या है, दीज केमिकल सब्सटेंसेस आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स। ये जो हार्मोन है वो केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट के अंदर नेचुरली प्रोड्यूस होता है, अपने आप बनता है। दे आर कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग देयर इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस। जो उनकी बॉडी में जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। कौन कौन सी? डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट। अलग अलग तरह के प्लांट हार्मोन्स हैं जो उनकी अलग अलग तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, वो अभी हम पढ़ेंगे। जैसे डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करेंगे, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के उसमें अगेंस्ट वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं, इन सब को कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स के पास क्या प्रेजेंट है, नेचुरली प्रोड्यूसिंग केमिकल सब्सटेंस, जिसको हम हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो प्लांट्स के अंदर दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक इसका पॉजिटिव साइड होती है और एक उसका नेगेटिव, ताकि उसको कंट्रोल कर सकें। ऐसा ही हम लोगों की बॉडी में भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। तो पहले हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्लांट हार्मोन्स जो हैं प्रेजेंट हैं। तो उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक प्रमोटर्स और एक इनहिबिटर्स। प्रमोटर्स जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे और इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को रोकेंगे। वो भी एक बहुत जरूरी प्रोसेस है, क्योंकि हर चीज़ का एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव फीडबैक होना चाहिए, तभी किसी चीज़ की कंट्रोल को हम रोक सकते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हॉर्मोन्स को हम टू कैटेगरी में रखते हैं, एक ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है, और एक कैटेगरी आती है इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स जो रोकने का काम करते हैं और एक प्रमोट करने का। तो जो प्रमोट करने का काम कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं प्रमोटर्स, उस कैटेगरी में आते हैं फर्स्ट ऑक्सिन्स, सेकेंड जिब्रेलिन्स, थर्ड साइटोकाइनिन। ठीक है, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन। और इनहिबिटर की कैटेगरी में जो आता है फोर्थ हार्मोन आपका, वो आता है अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में ए भी बोलते हैं। तो ये चार हार्मोन तो आपके कोर्स में है, एनसीईआरटी में है, बट एक हार्मोन और है जो हम दोनों के बीच की कैटेगरी में रखते हैं, वो है इथाइलिन। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये मैं बता देती हूँ, ये प्रमोटर भी है एंड इनहिबिटर भी है, ये दोनों की तरह से बिहेव करता है, प्रमोटर एंड इनहिबिटर। तो इसको हम बीच में अलग से कैटेगरी में रख देते हैं, प्रमोटर एंड इनहिबिटर। प्रमोटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फ्रूट राइपनिंग, ये क्या है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। तो ये जो है वो प्रमोट कर रहा है कि उसको मतलब जो है फ्रूट को पकाने के लिए। अगर आपसे पूछा जाता है तो गैसियस हार्मोन में खाली एक यही हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है, गैसियस हार्मोन। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, गैसियस हार्मोन है, दूसरा ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है। तो ये तो हो गया प्रमोटर। इनहिबिटर क्या है कि ये सेल डिवीजन की प्रोसेस को रोक देता है, किसमें, को सप्रेस कर देता है, इसमें रूट्स में, रूट एपेक्स पे एंड शूट एपेक्स पे।
रूट अपेक्स एंड शूट अपेक्स पे जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है उसको रोक देता है, सेंसेशन ऑफ लीफ में हेल्प करता है यानी एजिंग, है ना, सेंसेट जो है उसको उसमें हेल्प करता है, तो यानी पत्ती को गिरना, उसकी एजिंग होना, उन सब में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये इनहिबिटर की तरह बिहेव करता है और प्रमोटर है क्योंकि फ्रूट राइपनिंग में ये हेल्प कर रहा है। तो ये दोनों की तरह से आता है, प्रमोटर भी है और इनहिबिटर भी है, ठीक है। कई जगह इसको इनहिबिटर की कैटेगरी में दिया गया है, पर अभी जो लेटेस्ट आया है, लेटेस्ट के अंदर इसको दोनों कैटेगरी में बांटा गया है, इनहिबिटर एंड प्रमोटर। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं फर्स्ट अपने ऑक्सिन्स के ऊपर, जो आपके सिलेबस में है। मैं ये हटा देती हूँ क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो अब आते हैं हम फर्स्ट हार्मोन ऑक्सिन्स। तो ऑक्सिन क्या है, ये ग्रोथ के लिए है, यानी स्टेम की लेंथ के लिए, यानी आप बोल सकते हैं सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, ये सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है ना, यानी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, कहाँ प्रेजेंट है, शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स। और क्या करता है ये, एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस का मतलब है प्लांट जो है इसकी वजह से लंबा होता चला जाएगा। आपने देखा होगा ना, जब हम पौधे लगाते हैं तो कई बार क्या होता है, प्लांट इस तरह से लंबा होता चला जाता है, यानी ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये एपेक्स पर, शूट एपेक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है, और ये ऐसे लंबा होता चला जाएगा। यानी जो लेटरल बर्ड्स हैं, अगर कोई पौधा घना होगा तो ज्यादा अच्छा है ना, कि खाली एक लंबा होता चला जाए, वो अच्छा है। जहाँ पर साइड ब्रांचेस हो, लेटरल बर्ड्स आए, लेटरल ब्रांचेस हो, तो उस पौधे को हम अच्छा मानते हैं कि अच्छा बड़ा हो रहा है हमारा पौधा। पर एक खाली एक ही ब्रांच रहे और सीधा सीधा लंबा बढ़ता जाए तो उसको हम उतना अच्छा नहीं मानते। तो ये किसको प्रमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस, मतलब लंबाई में बढ़ाने को, क्योंकि ये लेटरल बर्ड की ग्रोथ को रोक देता है। पर अगर हम इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, आपने देखा होगा पौधे को, तो अक्सर उसमें से लेटरल बर्ड निकल आती हैं। तो ये किसको प्रमोट करता है, एपिकल डोमिनेंस को, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स। और इसका क्या इंपॉर्टेंट फीचर है कि अगर इस तरह से मान लो हम ये बना देते हैं इसका शूट वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमने बोला ऑक्सिन, तो ये ऑक्सिन्स प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सिन्स यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से सनरेज आ रही है, ठीक है। तो इक्वली सीधा सीधा ग्रो करेगा। ये बात हमने की थी कि अगर सनरेज ऊपर से आ रहा है सन, तो प्लांट सीधा सीधा ग्रो करेगा, है ना। तो ऑक्सिजन सारी जगह डिफ्यूज हुआ है। पर मान लो अगर सनरेज साइड से आने लगी तो क्या होगा, जब सनरेज साइड से आने लगी हैं तो ये यहाँ पर ऑक्सिजन, अब सनरेज अगर साइड से आ रही हैं तो क्या होगा, ये जो ऑक्सिजन है वो ऑक्सिजन एक साइड पे ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, इस साइड पे ज्यादा आ गया। कौन सी साइड पे, शेडी साइड पे, ठीक है, शेडी साइड पे ज्यादा हो गया, यानी डिफ्यूज कहाँ पे हो गया, डिफ्यूज टुवर्ड्स द शेडी साइड, मतलब स्टिमुलस से दूर। यहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, सनलाइट आ रही है, स्टिमुलस आ रहा है, स्टिमुलस क्या है, सनलाइट, है ना, सनलाइट। तो ये डिफ्यूजेस ऑक्सिजन, डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द कौन सी साइड, शेडी साइड। ऑक्सिजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड, यानी स्टिमुलस से दूर, अवे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम स्टिमुलस, यानी शेडी साइड पे ज्यादा इकट्ठा हो गया। अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई, ऑक्सिजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड, यानी इधर इकट्ठा ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू ये वाली साइड जहाँ पर स्टिमुलस डायरेक्टली आ रहा है। तो अब क्या होगा, ये रब कर दूं मैं, चलो यहाँ इधर बना देती हूँ। तो अब क्या होगा, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड केस में क्या हुआ, जब कोई चीज मान लो आपके ऊपर एक साइड आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, और आपके इस साइड पे कोई चीज ज्यादा रख दी जाए, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर अमाउंट ज्यादा बढ़ गया तो आप ऐसे झुक जाओगे ना। कोई चीज आपके यहाँ पे पीछे टांग दी जाए भारी सी, बहुत ज्यादा आगे की कंपैरिजन में, तो आप ऐसे झुक जाओगे ना। तो क्या होगा, यही चीज यहाँ पर होगी, जब ऑक्सीजन यहाँ हो गया तो यहाँ की सेल क्या होंगी, लंबी हो जाएंगी। यहाँ की सेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेल इलोंगेशन, इस साइड पे क्या होगा, सेल इलोंगेशन होगा, जिसकी वजह से ये इस तरह
थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा था इस साइड पर, तो क्या हुआ यहाँ पर, सेल इलॉन्गेशन, सेल इलॉन्गेशन हुआ इस साइड पर, और सेल इलॉन्गेशन होने की वजह से ये उस साइड पर टिल्ट हो गई। तो ये मैंने थर्ड वाला बनाया है। समझ में आई ये बात कि ऑक्सीजन कहाँ जाता है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी शेडी साइड पे चला गया। मान लो यहाँ पर सनरेज सीधा आ रहा था तो दोनों साइड इक्वल था, तो इसलिए प्लांट सीधा सीधा ग्रो कर रहा था। अब सनलाइट एक साइड से आने लगी तो क्या हुआ, ये दूसरी साइड चला गया, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। जब ये यहाँ पर आ गया, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द शेडी साइड, स्टिमुलस जहाँ से आ रहा है उससे दूसरी जगह चला गया। यहाँ पे आ गया तो यहाँ पर क्या हुआ, सेल इलॉन्गेशन ज्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे बाहर आ गया। जब सेल इलॉन्गेशन ज्यादा हुआ तो ये एक तरफ झुक जाएगा, तो किस तरफ मुड़ जाएगा, ये जहाँ से सनलाइट आ रही है। तो ये क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन फोटोट्रॉपिज्म विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस टुवर्ड द शेडी साइड, और ये यहाँ पर क्या करेगा, सेल इलॉन्गेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये टिल्ट हो जाएगा कहाँ की तरफ, मूव्स टुवर्ड्स द सनलाइट। क्लियर हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या प्रमोट कर रहा है, एपिकल डोमिनेंस एंड ग्रोथ, स्टेम की ग्रोथ, सेल इलॉन्गेशन। कहाँ प्रेजेंट है, शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। अब बात करते हैं जिब्रेलिन की। तो जिब्रेलिन भी क्या करता है, जिब्रेलिन भी जो है वो स्टेम इलॉन्गेशन में हेल्प करता है, स्टेम इलॉन्गेशन में हेल्प करता है। फिर और क्या करता है, प्रमोट्स फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। तो एक हो गया स्टेम इलॉन्गेशन, सेकेंड हो गया प्रमोट्स फ्लावरिंग, हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। तो ये भी ऑक्सीजन के साथ स्टेम इलॉन्गेशन यानी पौधे को लंबाई में बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, या जो जेनेटिकली ड्राफ्ट प्लांट्स है उनको भी बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, यानी स्टेम इलॉन्गेशन में हेल्प कर रहा है। जेनेटिकली ड्राफ्ट प्लांट्स है जैसे कॉर्न का या पी का, तो उसको भी स्टेम इलॉन्गेशन में हेल्प करेगा। दूसरा प्रमोट्स फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को प्रमोट्स करेगा। थर्ड हेल्प्स इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी मीन्स होता है इनएक्टिव स्टेज। मतलब आपने कोई बीज गाड़ा और आप देखेंगे बहुत टाइम तक उसमें से कुछ जो है वो ना तो प्लिम्यूल आ रहा है ना रेडिकल आ रहा है, यानी जर्मिनेशन नहीं हो रहा, मीन्स वो इनएक्टिव स्टेज में है। तो जिब्रेलिन का काम क्या है, उसकी इस इनएक्टिविटी को खत्म करना और उसको जर्मिनेट कराना। तो कोई भी चीज की इनएक्टिविटी है उसको वो खत्म करना, यानी डॉर्मेंसी को खत्म करना। तो ये हो गया जिब्रेलिन। थर्ड आता है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो सेल डिवीजन कहाँ चाहिए, वहीं पर सेल डिवीजन जल्दी होगा जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे सीड्स के अंदर, फ्रूट के अंदर। तो कहाँ पर सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हमको देखने को मिलेगा, सीड्स में एंड फ्रूट्स को बनाना है, सीड्स को जर्मिनेट कराना है। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कहाँ पर आपको सबसे ज्यादा देखने पड़ेगा, सीड्स, क्योंकि सीड में सेल डिवाइड करेगी तभी वो जर्मिनेट करेगा। फ्रूट्स की फॉर्मेशन होगी, उसकी राइपनिंग होगी, उसमें जो है फ्रूट फॉर्मेशन होगी, उसमें ये हेल्प करेगा। राइपनिंग में तो आप इथाइलिन लिख सकते हैं कि राइपनिंग के लिए क्या है। तो सेल डिवीजन। अब आता है, ये हो गए हमारे ग्रोथ प्रमोटर जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आता है हमारा इनहिबिटर। इनहिबिटर मतलब इसके अगेंस्ट चलना, हर चीज के अगेंस्ट इनहिबिट करना। इसका मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन और जिब्रेलिन के अगेंस्ट चलेगा। अब्सिसिक एसिड क्या है, किसके अगेंस्ट चलेगा, किसके अगेंस्ट चलेगा, ये ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन के, है ना, अगेंस्ट चलेगा, ये अगेंस्ट ऑक्सीजन एंड जिब्रेलिन। ठीक है, इसका मीन्स उन दोनों के अगेंस्ट चल रहा है, यानी ग्रोथ को रोक रहा है। दूसरा, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब पानी नहीं होता पौधों के पास, पानी की कमी होती है, उस टाइम पर ये जाके गार्ड सेल को मैसेज देता है कि स्टोमेटा को बंद कर दो ताकि वाटर लॉस नहीं हो। तो स्ट्रेस वाली कंडीशन में प्लांट को रहने देता है, स्ट्रेस वाली जो कंडीशन है उसको प्लांट को बेयर करने देता है ताकि वो आराम से रह सकें। तो इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि जब प्लांट नहीं होता तो जब पानी नहीं होता तो स्टोमेटा में गार्ड सेल्स को बोलता है, याद है ना, गार्ड सेल्स
वो स्टोमेटा पोर को इस तरह से होती है ये गार्ड सेल्स, और यहाँ पर ये एपिडर्मल सेल्स होती हैं, सब्सिडियरी सेल। तो यहाँ पे इसको ये पोर होता है, तो ये जाके बोलता है भाई पानी नहीं है तो इसको बंद कर दो, तो ये स्टोमा पोर बंद हो जाते हैं, इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। और पहला तो गया इसके अगेंस्ट वर्क करता है यानी सप्रेस कर रहा है ग्रोथ को, दूसरा स्ट्रेस हार्मोन, तीसरा विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब मुरझा के गिरना, पत्तियों का मुरझा के गिरना। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन यानी वहां पर एक लेयर बना देगा, ऑब्सेशन इसलिए इसका नाम ऑब्सेसिक एसिड है। ऑब्सेशन यानी एक ऑब्सेशन मतलब एक लेयर वहां बन जाती है जिससे वो पत्ती टूट के नीचे गिर जाती है। विल्टिंग ऑफ लीव्स मतलब मुरझा गई और उसके बाद वो टूट के गिर गई, तो ऑब्सेशन बनाता है वहां पे। ऑब्सेशन के वजह से इसका नाम क्या है, ऑब्सेसिक एसिड, शॉर्ट में हम इसको ए बी बोलते हैं। तो ऑब्सेशन बनाता है यानी विल्टिंग करता है लीव्स की, मुरझाता है उसको और वो फिर वो टूट के नीचे गिर जाती है। तो ये है प्लांट हॉर्मोन्स, इनको चारों को आपको अच्छे से याद रखना है, ये चारों आपके सिलेबस में है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले आगे अच्छी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।